टेंस क्या है और इसके कितने टाइप्स होते हैं, चलिए देखते हैं। टेंस इज़ द फॉर्म ऑफ अ वर्ब दैट शोज द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट वेदर इट हैपन्स इन द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। टेंस क्रिया का एक ऐसा रूप होता है जो बताता है कि कोई काम या घटना कब हुई हो, या हो रही थी या होने वाली है। अब जैसे ये 3 टेंस हैं, आई ईट, आई एट, आई विल ईट। इसमें वर्ब एक है, एक्शन एक ही है, लेकिन टाइमिंग सबकी अलग है। जैसे आई ईट मतलब होता है मैं खाता हूँ, आई ईट मतलब मैंने खाया था, आई विल ईट मतलब मैं खाऊंगा। बेसिकली हमें टेंस के ज़रिए ये पता चलता है कि काम कब किया गया है। टेंस के 3 मेन टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो काम अभी हो रहा है या रोज़ होता है, पास्ट जो काम पहले हो चुका है, फ्यूचर जो काम आने वाले समय में होगा। हर एक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब टोटल 12 टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इन 12 के 12 टेंसेस पर आपको अलग अलग वीडियो मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल आज की वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। चलिए देखते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दिस टेंस इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स, डेली रूटीन्स एंड जनरल फैक्ट्स। इसका यूज़ हम रोज़ के काम, आदतें या जनरल बातें बताने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ राहुल रोज़ स्कूल जाता है, रिया सुबह जल्दी उठती है, वह रोज़ बाहर का खाना खाती है। तो इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जो कोई आपकी आदत बता रहे हो, उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब अगर हम एस या ईएस की बात करें कि ये कहाँ लगते हैं, तो जब हमारा सब्जेक्ट यानी कि जो काम कर रहा है वो सिंगुलर है, वन पर्सन है, तो हम वर्ब के साथ एस या ईएस लगाएंगे। लेकिन अगर हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है तो हम सिर्फ वर्ब लगाएंगे, एस या ईएस नहीं लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहूँ रिया खेलती है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट जो काम करता होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसमें रिया काम कर रही है तो हम रिया को सब्जेक्ट कहेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रिया एंड देन हमें लगाना है वर्ब। वर्ब मतलब होता है एक्शन वर्ड, यानी कि क्रिया, जो काम किया जा रहा है। इसमें खेलना क्रिया है तो हम लिखेंगे प्ले, रिया प्ले। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है ये हमारा सिंगुलर है, यानी कि एक पर्सन है, तो हम वर्ब के साथ एस या एस में से एक लगाएंगे, यानी वर्ब के साथ एस, प्लीज़, रिया प्लीज़। अब अगर हम नेगेटिव सेंटेंस के रूल की बात करें तो वो होगा सब्जेक्ट प्लस डू दस प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। डू दस कहाँ लगता है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम डू लगाएंगे, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम डस लगाएंगे। ठीक है, और एक बात का ध्यान रहे, एस और ई एस जो है ये सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में लगते हैं और जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। नेगेटिव इंटेरोगेटिव में एस और ई एस का कहीं से कहीं तक कोई काम नहीं होता। इंटेरोगेटिव का रूल है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें होता है सब्जेक्ट सेकंड नंबर पर आता है और डू डज जो है हमारे फर्स्ट पर आते हैं। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स हैं, सबको समझते हैं। बच्चे खेलते हैं, अफर्मेटिव का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और एस एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम कर रहा होता है, यानी कि बच्चे, चिल्ड्रन, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्रिया, तो वो है खेलना, चिल्ड्रन प्ले। हमारा जो ये सब्जेक्ट है ये सिंगुलर तो है नहीं, कोई एक जना नहीं है, तो हम एस और एस में से कुछ भी नहीं लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट हमारा इसमें दिया नहीं है। हमारा दूसरा एग्जाम्पल है वह रोज़ स्कूल जाती है, तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा वह, यानी शी, वर्ब है हमारी जाना, तो हम लिखेंगे गो, शी गो, और वो कहाँ जाती है, स्कूल, शी गो टू स्कूल। रोज़ के लिए हम लगाएंगे एवरीडे, शी गो टू स्कूल एवरीडे। अब जब हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम ई एस लगाएंगे, शी गोज़ टू स्कूल एवरीडे। सेकंड देखते हैं, हम शाम को फुटबॉल खेलते हैं, इसमें सब्जेक्ट है हमारा वी और वर्ब है हमारी खेलना, तो हम लिखेंगे प्ले, वी प्ले। फुटबॉल के लिए हम फुटबॉल ही लगाएंगे, वी प्ले फुटबॉल। एंड शाम के टाइम खेलते हैं तो उसके लिए हम लगाएंगे इन द इवनिंग, वी प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो एस या एस में से कुछ भी नहीं लगेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं,
वह अखबार पढ़ता है। इसमें सब्जेक्ट है हमारा वह, ही। क्या करता है वो? पढ़ना। ये एक वर्ब है तो हम लगाएंगे रीड। और क्या पढ़ता है? अखबार पढ़ता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे द न्यूज़पेपर। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब के साथ एस लगाएंगे। ही रीड्स द न्यूज़पेपर। सूरज पूर्व दिशा में उगता है। अब हमारा सब्जेक्ट सूरज होगा क्योंकि जो मेन होता है उसको ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। द सन, उगने को हम बोलते हैं राइज। द सन राइज पूर्व दिशा में उगता है तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। यहाँ पर जो सन है वो सिंगुलर है तो इसलिए हमने वर्ब के साथ एस लगाया है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं। तो यहाँ पर जो पक्षी हैं वो सब्जेक्ट हैं क्योंकि वो उनके बारे में बात हो रही है, वो काम कर रहे हैं। तो बर्ड्स, उड़ने को हम बोलते हैं फ्लाई। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। यहाँ पर एस या यस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे किसी एक की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे काफ़ी सारे पक्षियों की बात हो रही है। तो बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है? पृथ्वी है क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। तो अर्थ, अब हमारी वर्ब क्या है? घूमना। अर्थ मूव्स सूर्य के चारों ओर, तो इसके लिए हम लगाएंगे अराउंड द सन। अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपको खुद ट्राई करके देखने हैं।